मैं बीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बोला था कि मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस चलाऊंगा। सारे एग्जामिनेशंस के लिए ही मैं स्पेशल क्लासेस चलाऊंगा। एसएससी जीडी या जो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, बैंक हुआ चाहे सीजीएल हुआ, जो भी है सभी का, उसमें शुरुआत मैंने एसएससी जीडी से किया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था। तो चलिए पहले क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रैक्शन। भिन्न बोलते हैं इसे, फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है। फ्रैक्शन का यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्रैक्शन में किस तरह का कैलकुलेशंस होता है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। सबसे पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसा आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 से, यानी वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां पर डिनोमिनेटर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 7/12, 9/4 एटसेट्रा, इस तरह के, है ना। अब यहां पर p जो है वह कहलाता है न्यूमरेटर, थोड़ा डिटेल्स में बता दे रहा हूं, अंश, और q कहलाता है डिनोमिनेटर, हर। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश हर से छोटा हो तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। p बाई क्यू लेस देन 1, यह भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 7/12, 9/13 एटसेट्रा। जैसे आप देख रहे हैं 3/5, 7/12, 9/13। 3 5 से छोटा है, 7 12 से छोटा है, 9 13 से छोटा है। इसे ही हम लोग नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप देख सकते हैं यह सारे के सारे 1 से छोटे होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न वैसा फ्रैक्शन भिन्न जिसका न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर से बड़ा हो। यह भिन्न हमेशा 1 से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/3, 9/4, 5/2 इत्यादि एटसेट्रा। आप देख सकते हैं 7 3 से बड़ा है, 9 4 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है। तो ऐसे भिन्नों को हम लोग नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। और यह भिन्न हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने चर्चा किया प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, p लेस देन q, p बाई क्यू लेस देन 1। न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यह भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है। और यदि न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है, जैसे 7/3, 7 बड़ा है 3 से, 9 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है 2 से, तो इसे नाम दिया जाता है अनुचित भिन्न। ठीक है, यह दो भिन्न है, इसका इंपॉर्टेंस है, आगे हम चर्चा करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। इसमें टाइप, इसमें दो टाइप देखा हम लोगों ने, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 3 की चर्चा करें हम लोग, एकदम बेसिक से चलेंगे, धैर्य बनाए रखना है। एग्जामिनेशंस जनवरी में है, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उस समय तक सब कुछ करवाऊंगा मैं। तीसरा जो है वह कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। जैसा नाम से आपको दिख रहा होगा, मिक्स्ड यानी मिश्रित यानी कि मिला हुआ। तो क्या मिला हुआ, इसका डिफिनेशन है द फ्रैक्शन और नंबर which is made by one integer and a proper fraction is called mixed fraction। ठीक है, वह संख्या जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बना हो उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2.3/5, 7.5/12 एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में सुविधा मिलती है। पहला प्रॉपर्टीज की बात अगर करें हम लोग, तो जैसे 2.3/5 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 जोड़ 3/5। 7.4/11 है, तो इसे लिख सकते हैं 7 जोड़ 4/11। ठीक है, 5.3/9 है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 5 जोड़ 3/9। ठीक है, 7.4/13 है, तो 7 जोड़ 4/13 हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब इसी के अपोजिट में अगर जाते हैं हम लोग, ठीक है, अपोजिट की बात अगर करें, तो जैसे 5 जोड़ 3/7 है, तो इसे लिखा जा सकता है 5.3/7। 7 + 2/11, 7 2/11। इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर यहां पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो वहां पर सिंबल प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ लेना है। इसी कारण से यहां पर जो प्लस सिंबल है इसको डायरेक्टली यहां से रिमूव किया जा सकता है, और यह गलत नहीं होगा, यह एग्जैक्टली सही होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, जैसे 6 + 2 5/11, तो डायरेक्टली हम लोग 6 + 2 8 5/11 कर सकते हैं। 9 + 3 7/12, तो 9 3 12 12 7/12 कर सकते हैं। 8 + 5 3/17, तो 8 5 13 3/17 कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होता है, उसी कारण से जब प्लस हटा दिया जाता है तो यह डायरेक्टली लिखा जा सकता है। यहां पर नंबर्स जो है 6 + 2 8, 9 + 3 12, 8 + 5 13 डायरेक्टली किया जा सकता है। अब इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज की चर्चा करें हम लोग, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा करें हम लोग, तो देखिए जैसे यहां पर आपने देखा कि प्लस का केस दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 27 - 5 3/11। अब यहां पर आप देख सकते हैं 27 - 5 3/11 में कि यहां पे अगर हम लोग डायरेक्टली लिख दें 27 - 5 22 3/11, तो यह गलत होगा। ठीक है, वहां पर हो जाएगा सही, जैसे वहां पर था क्या कि हम लोग इसको ऐड कर लेते थे। 27 + 5 3/11, 27 5 32 3/11, ये एग्जैक्टली सही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग 27 में से 5 घटा रहे हैं तो 22 आ रहा है, 22.11 लिख रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। तो ऐसा यहां पर क्यों होता है? ठीक है, हम लोग इसको सही कैसे करेंगे? तो देखिए सही करने का तरीका क्या है।
सेम क्वेश्चन को उठाया, 27 माइनस 5 3/11। करना क्या है, इसको डायरेक्टली अगर बनाना चाहते हैं हम लोग वन स्टेप में, तो क्या करना होगा, यहां जो नंबर लिखा हुआ है उसके अगले नंबर को इस नंबर से घटाना होगा। तो 5 का नेक्स्ट नंबर होता है 6, तो 27 में से 6 घटाएंगे हम लोग तो बचेगा 21। अब क्या करना है, इस 11 में से डिनोमिनेटर हर में से न्यूमरेटर अंश को घटाएंगे, तो 11 में से 3 घटेगा तो बचेगा 8/11। ध्यान से देखिए, फिर से क्या किया हम लोगों ने, यहां जो 5 लिखा हुआ है इसका नेक्स्ट नंबर लिया, 5 का अगला नंबर होता है 6। 27 में से 6 घटा दिया तो बच गया 21। 11 में से 3 घटाया डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को, चूंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे वन स्टेप में आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 11 में से 3 गया तो 8/11। 16 माइनस 4 3/17, तो 16 में से 4 नहीं बल्कि 4 की अगली संख्या 5 को घटाया जाएगा। 16 में से 5 घटा दिया तो हो गया 11, और 17 में से 3 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 14/17। फिर से ध्यान से देखिए, यहां पे 5 का अगला नंबर 6, 27 में 6 घटाया 21, 11 में से 3 घटाया 8/11। 4 का अगला नंबर 5, 16 में से 5 घटाया तो 11, 17 में से 3 गया तो 14/17। 18 माइनस 2 3/13, तो 18 में से 2 का अगला नंबर 3 घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 15, और 13 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 10/13। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। जैसा यहां देख रहे हैं हम लोग कि ये हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पर अगर हम लोग घटाते हैं डायरेक्टली 27 में से 5 22 लिखते हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो वो सही होगा। आखिर सही से बनाया कैसे जाए, तो क्या किया, यहाँ जो 5 है उसका नेक्स्ट नंबर लिया 6, और 27 में 6 घटाया 21, 11 में से 3 घट गया 8/11। यहाँ पर 4 का अगला नंबर 5, 16 में 5 घटाया 11, 17 में से 3 गया 14/17। यहाँ उसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर यह तो घटाया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे दिया हुआ है 29 माइनस 5/13, तो आप देख सकते हैं 29 माइनस 5/13 यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर से छोटा है। जब यहां कुछ नहीं है तो यहां पर होता है 0, यानी समझ लेना है कि यहां पर होगा 1, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 का नेक्स्ट नंबर होता है 1, तो 29 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 28। फिर 13 में से 5, 13 में से 5 गया तो 8/13। एक और देखिए, मान लीजिए 25 माइनस 7/19, तो याद रखिएगा जब यहां कुछ नहीं रहेगा, कोई डिजिट नहीं दिया रहेगा, तो 25 में से यानी यहां जो नंबर है उससे 1 घटाना है, तो 25 में से 1 घटाया तो यह हो गया 24। फिर 19 में से 7 घटाया तो बच गया 12/19, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन घटाया जाए, जैसे 19 माइनस 15/7, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। क्यों, क्योंकि 15 जो है 7 से बड़ा है। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकृत करेंगे। 19 माइनस, तो देखिए 7 से 15 को भाग देंगे, 7 से 15 को भाग दिया, 7 दूनी 14, बच गया 2.1/7। देख सकते हैं 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, बच गया 1/7। अब देखिए ध्यान से, यह उसी फॉर्म में आ गया, फिर से मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है वैसे कर लेंगे। 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 19 में से 3 घटा दिया 16, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। 7 में से घटा दिया 6/7, सेम वही प्रोसेस। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 घटा दिया 19 में 16 बच गया, और 7 में से घटा दिया 6/7। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 37 माइनस 17/7, ठीक है, 37 माइनस 17/7। तो यहां पर देखिए 37 माइनस
7 से भाग दिया 17 को, 7 दूनी 14, 2.3/7। ठीक है। अब यहां पर से वही काम, 2 का अगला नंबर 3, 37 में से 3 घटेगा 34, 34, 7 में से 3 घटेगा 4, 4/7। तो इस तरह से आपने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाते हैं कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपने देख लिया। अब यहां पर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 3 प्रॉपर्टीज इसमें हम लोग देखते हैं, 2 प्रॉपर्टीज हो चुका है, अब तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज जो है वह है प्रॉपर्टी नंबर 3। जैसे आपको दिया हुआ है 59 37/8। अब यह अगर नंबर आपको मिलता है कहीं भी प्रश्न में बनाने के दौरान, तो ध्यान रखना है कि यह गलत है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनीशन यही कहता है, मिश्रित भिन्न का परिभाषा कहता है कि एक इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए और 37 8 से छोटा होना चाहिए, यानी कि अंश जो है वह हर से छोटा होना चाहिए। तो यह गलत है। तो इसको सही कैसे किया जाएगा? तो तरीका सिंपल है, इस 8 से आप इस 37 को भाग दे दीजिए। ठीक है, 8 से चलिए 37 को भाग दिया, 8 से 37 को भाग दिया, 8 चौक 32, 7 में से 2 गया 5, 8 से भाग दिया 37 को, 8 चौक 32, ये 4 आया भागफल कोसेंट। ठीक है, इस 4 को कहते हैं भागफल कोसेंट। और यह जो भागफल कोसेंट 4 है, इस 4 को 59 में जोड़ देंगे, 4 को 59 में जोड़ देंगे तो आएगा 63, और बच गया 5/8। इस तरह से। ठीक है, फिर से देख लीजिए ध्यान से। 8 से 37 को भाग दिया, 8 चौक 32, 5, 4 को जोड़ दिया 59 में, 63 हो गया, 5/8। एक और देखिए 27 15/4। तो इस 4 से इस 15 को डिवाइड किया, 4 तिया 12। ठीक है, यह जो 3 आया, इस 3 को 27 में जोड़ दिया तो 30, पूर्णांक 3/4। देखिए सिंपल तरीका है। मान लीजिए दिया हुआ है 22 पूर्णांक 11/5। तो इस 5 से 11 को भाग दे देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, यह जो 2 आया, इस 2 को 22 में जोड़ देंगे 24, बच गया 1/5। तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। एक और देखिए 59 13/3। तो इस 3 से 13 को डिवाइड किया, 3 चौक 12, बच गया 1, 4 पूर्णांक 1/3। यह 4 जो आया भागफल, इस 4 को 59 में जोड़ दिया 63, जैसे यहां जोड़ा था 1/3। ठीक है, तो यह हुआ मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर्टी। आपने देखा इसमें कि मिक्स फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स हैं, कितना फास्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना समय हम लोग बचा सकते हैं। जनरली क्या करते हैं, इससे इसको गुना करते, फिर जोड़ते और तब फिर भाग देते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैलकुलेशन का, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन हुए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रहा है कैलकुलेटिव काफी ज्यादा है, और आपको समय बचाने के लिए इस सब ट्रिक्स की जरूरत है। अगर इस सब ट्रिक्स की जानकारी आपकी नहीं रहेगी तो कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं हो पाएगा, बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अगला चर्चा करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने देखा मिक्स फ्रैक्शन। अगला हम लोग चर्चा करेंगे 4 नंबर
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। वैसे भिन्न जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो। ठीक है, डिफिनेशन इसका है वैसे भिन्न जिसका सरलतम मान समान हो, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देख सकते हैं, जैसे 3/5, 6/10, 9/15, इन तीनों फ्रैक्शंस को ध्यान से देखिए। 6/10 को यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/5 आता है जो बराबर है, फिर 3 से काटते हैं तो फिर 3/5 आता है जो बराबर है। यानी देखने में अलग है, लेकिन जब हम लोग सामने से देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो तीनों बराबर पाया जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। अगला हम लोग देखते हैं यहां पे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न क्या होता है? वैसे भिन्न जिनका हर समान हो, समान भिन्न कहलाता है। द फ्रैक्शंस whose denominator are equal are called like fraction. For example, देखा जाए अगर, जैसे 3/5, 2/5, 1/5, 7/5, ये ग्रुप पूरा, किसी एक फ्रैक्शन की बात नहीं, ये ग्रुप पूरा डिनोमिनेटर सबका क्या है? सेम है। कुछ भी रहे डिनोमिनेटर, बट सेम होना चाहिए, उसे ही हम लोग नाम देते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात अगर करें हम लोग, प्रॉपर्टीज हिंदी में इसको लिखते हैं गुण। प्रॉपर्टीज गुण। पहला प्रॉपर्टी का बात करें तो एडिशन, जोड़। मैं प्रयास करूंगा दोनों लैंग्वेज लेकर चलने का। एडिशन, जोड़। जैसे 5/7 जोड़ 3/7, तो डिनोमिनेटर यदि सेम है, हर समान है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। 5 और 3 8, और एक नंबर रख दिया जाता है 8/7। ठीक है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी की, सब्ट्रैक्शन, घटाव। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी घटाव। जैसे 8/13 माइनस 2/13, डिनोमिनेटर यदि सेम है, हर समान है, तो अंश को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो 8 में से 2 गया तो 6/13, ये हो गया। तीसरा अगर इसका प्रॉपर्टी देखें हम लोग, यह कहलाता है कंपैरिजन, तुलना। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कंपैरिजन, तुलना। जैसे 7/9, 2/9, 1/9, 3/9, 13/9, इस तरह से। अब ये 5 भिन्न आपके सामने में है। ठीक है, अब ये 5 भिन्न आपके सामने में है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या आरोही क्रम में सजाने पर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, या 5वें स्थान पर कौन आएगा। आरोही क्रम का इंग्लिश होता है असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में सजाने पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान पर कौन आएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर बनाया जा सकता है, जिसका डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 9 9 9, चूंकि सबका समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा दिख रहा है 1,
तो यह सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। इंग्लिश में इसको लिखते हैं लीस्ट, LEST लिस्ट, या लिखते हैं स्मॉलेस्ट। फिर सबसे बड़ा 13 दिख रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में, अंश में, तो यह सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट भी बोलते हैं, लार्जेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज। तो यह देखा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया आपको। तो फ्रैक्शन के कितने टाइप्स है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उन सब की जानकारी आपको मिली। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग अब इसका और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एलसीएम कम समय में कैसे निकाला जाता है, फिर कैलकुलेशंस जो है बड़े बड़े फ्रैक्शंस का जोड़ घटाव कैसे कम समय में किया जाता है। तो अगले क्लास में इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा एक दिन 2 दिन पर आपको हमेशा वीडियोज मिलता रहे, और आप लोग पूरे मन से वीडियोस देखते रहिए। और कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको लगता है, कुछ सजेशन देना है या कुछ सजेशन मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में भेजिएगा ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप तो जान रहे हैं मोबाइल में रहता है, एनी टाइम हम ऑन करके रखते हैं, बट यूट्यूब तो हमेशा खोलते नहीं है, उतना तो समय मिल नहीं पाता है यूट्यूब में कमेंट्स हम उतना पढ़ पाए। ठीक है, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे कुछ भी आप अगर कमेंट्स करना चाहते हैं कुछ के बारे में कि हाँ इसके बारे में बनाइए वीडियोज, जो भी चीज है, जो भी सलाह आपको देना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं दिन भर क्लास में रहता हूँ, समय नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कारण से आप जो है सो जो भी कहना है आप मैसेज पे इसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, और आगे इसी तरह से वीडियोज आपको मिलता रहे, इसके लिए आप जो है वीडियोज को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी दोस्त लोग हैं उनको जरूर बताइए इस वीडियोस के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, उसका फायदा उठा सके। और जो मेरा एक मुहिम चला हुआ है कि हमको सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, SSC GD वाले लोगों की, चाहे सभी की। ठीक है, तो उसको मैं सफल बना सकूं, आप लोगों का सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। ठीक है, धन्यवाद।